हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि निफ्टी का पीसीआर आपका हो सकता है कि न्यूट्रल से बॉट जोन में खुले, और एग्जैक्टली वही न्यूट्रल जोन में खुलता हुआ दिखा था। लेकिन पूरा दिन देखिए मार्केट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने 277 का हाई बनाया, क्योंकि 280 के पास डेली चार्ट का रेजिस्टेंस आ रहा था। वहां से फॉल किया 175 पे हमने आज क्लोज किया है, ठीक है। लेकिन पुट कॉल रेशियो में आप डिफरेंस देखिए, 1.38 वाला मतलब ऑलमोस्ट बॉट जोन वाला पुट कॉल रेशियो आपका सोल्ड जोन में आ चुका है 1.159 के लेवल पे, और यही चाहिए था। अब यहाँ से देखिए मार्केट के पास कोई बहाना नहीं है, मार्केट यहाँ से अपनी रैली यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ अपसाइड में आपको दिखेगा। बात कर लेते बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की, तो 0.74, यानी कि क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में 3,500 पॉइंट्स की बढ़त आई थी लास्ट 10 डेज में, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से 600-700 पॉइंट गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था। लेकिन 0.74 पे आ चुका है पुट कॉल रेशियो, मतलब अब यहाँ से ओवरसोल्ड जोन में बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आ चुका है। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से आपको फ्रेश मूव भी ट्रिगर करता हुआ दिखेगा ऑन द अपसाइड। इंडिया विक्स 12 के नीचे चल रहा है, 14 के नीचे जब तक ये बना हुआ है तब तक मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहेगी। तो अब तो ये 12 के नीचे चल रहा है, ये ट्रिगर भी यही बता रहा है कि मार्केट अपने अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रखेंगे। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए डाउ जोन्स 305 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, एसएमपी बिल्कुल फ्लैट है, 0.95 पॉइंट्स पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 55 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, एशियन मार्केट में मिला जुला सा कारोबार था, साइडवेज सा मार्केट था, कुछ इंडाइसेस अच्छे पॉजिटिव थे, जैसे आपका हैंगसेंग और निकाई हो गया, अदरवाइज बाकी इंडाइसेस आपके साइडवेज से ही मोमेंटम करते हुए आज दिखे। मतलब ग्लोबल फ्रंट से भी इस समय कोई खास दिक्कत हमारे मार्केट को है नहीं। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट में एफआईज 1209 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव हुए हैं, लेकिन डीआईज आपके 6886 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई 1728 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 51,931 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,679 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शन में भी 964 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब कुल मिला के देखिए, ये जो कैश मार्केट का नेगेटिव डेटा है ना, हो सकता है कि उन्होंने कैश मार्केट में कुछ पोजीशन अपनी हल्की की हो, क्योंकि इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है ओवरऑल 80% पे पहुंच चुकी है, इसीलिए उस पोजीशन को वो थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन, मतलब अक्टूबर सीरीज में की जो आने वाली वीकली एक्सपायरी है और जो स्टॉक फ्यूचर्स में मंथली एक्सपायरी है, उनमें उन्होंने भर भर के बाइंग की है। तो यहां से भी कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं दिन भर में निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए, मैं यही बात कर रहा था, हमारी ओपनिंग रेंज थी 200-250 की, 248.25 पे मार्केट खुला। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। हाई बनाया 277.35 पैसे का, लो है 151 का, और क्लोजिंग मिल गई हमें 178.95 पैसे का, ठीक है। मतलब हमारे एग्जैक्टली ओपनिंग रेंज पे खुलने के बाद 280 का हमारा फर्स्ट टारगेट था, वहां पे ही रेजिस्टेंस फेस किया, और वहां से नीचे 200 का लेवल ब्रेक करने के बाद 120 का हमारा टारगेट था सेल साइड का, लेकिन 150 तक ही गया। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग तो देखिए आपको टारगेट बोथ साइड के ही नहीं मिले, लेकिन जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया 5 मिनट्स के चार्ट में डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, देख लेते हैं उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा, 27 सितंबर 2024 9:15 की ये कैंडल, ठीक है। खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक पर्टिकुलर रेंज में समय बिताया, यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलेगा 277.35 पैसे का, और यहाँ पे 275.35 पैसे का, 10:30 और 10:35 की कैंडल है। तो कुछ नहीं करना था, यहाँ से सिंपली थोड़ा सा वेट करके, क्योंकि हमने क्या किया, मार्केट खुला ही था देखिए ऊपर, ऐसा नहीं है कि मार्केट ने खुलने के बाद, अगर आप देखेंगे ये आज की फर्स्ट कैंडल है, 208 का लो बनाया था, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये आपकी थर्ड कैंडल, तीनों कैंडल 200 के ऊपर क्लोज किया, तो 200 के आसपास से बाइंग करना बनता था। तो यहां से जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो करके बाई किया उनको भी 280 का फर्स्ट टारगेट मिला, और जिन लोगों ने पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे डबल टॉप देख के सेल की पोजीशन बनाई, यहाँ पे क्योंकि डबल टॉप बना था तो यहाँ से हमने सीधा सीधा सेल की पोजीशन बनाई थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यही टॉप है हमारा, देखिए ध्यान से, और यही टॉप मतलब यही जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, यही हमारा स्टॉप लॉस होता है इस पैटर्न में, क्योंकि मैंने एक डबल टॉप का पैटर्न देख के सेल की पोजीशन बनाई है। अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कोई कैंडल हो, अगर कोई भी कैंडल मेरे टॉप को ब्लीच करेगा, मतलब मेरा पैटर्न ही फेल हो गया,
तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कॉस्ट पे ही अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं। एक बार पोजीशन लेने के बाद हम अपने कॉस्ट के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। चांस ही नहीं है कैसे लॉस होगा, ठीक है। और आफ्टर दैट आप देख सकते हैं फॉल आपके सामने है। मार्केट ने एंड ऑफ द डे देखिए यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली डबल बॉटम बना के दिया था, जहां मैंने अपनी सेल की पोजीशन को सिंपल सा बुक कर लिया, क्योंकि वैसे भी हमारा इंट्राडे पोजीशन होता है। देखिए तो यहां से लेके यहां तक हमने एक सिंगल ट्रेड लिया था आज के सेशन में, बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। 277 से देखिए शॉर्ट किया था यहाँ पे 188 और 188.35 पैसा, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम तो कैप्चर नहीं हुआ क्योंकि था ही नहीं मार्केट में, लेकिन फिर भी 90 पॉइंट समथिंग का एक मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अब हालांकि देखिए मैं आपको क्लियरली बोलने के लिए तो बोल सकता हूं कि जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया 200 के आसपास से बाई किया उनको 80 पॉइंट का टारगेट मिला होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये फर्स्ट कैंडल, ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है, ये कितने लोग कैप्चर कर पाए होंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। इसीलिए अगर किसी ने कर लिया होगा तो वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया और सिंपल सा अगर जिन लोगों ने सीख रखा है पैटर्न, उन लोगों ने अगर फॉलो किया होता प्रॉपरली, मतलब जिन लोगों ने देखिए पैटर्न सीखा उन्होंने तो किया ही होगा, और 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट इजीली ऐसे साइडवेज मार्केट में भी आप जनरेट कर सकते हैं। जबकि पूरा दिन अगर आप देखेंगे 248 में मार्केट खुला, 277 का हाई है, नीचे 150 का लो है, मतलब मुश्किल से मार्केट का मोमेंटम कितना था 120 पॉइंट्स का, 120-30 पॉइंट्स का, उसमें से 90 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिए। तो रोज का मार्केट थोड़ा साइडवेज का रहने वाला है। अगर ऐसे साइडवेज मार्केट में भी आप एक मिनिमम प्रॉफिट डेली वाइज जनरेट कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए कि जिन लोगों को भी सीखने में इंटरेस्ट है अभी अच्छा मौका है, सीख लीजिए, क्योंकि लाइफ टाइम ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है आप लोगों को, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से देखिए पैटर्न सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। आज तक किसी इंसान ने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न के कारण उसको नुकसान हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कॉस्ट स्टॉप लॉस होता है, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में, ये अच्छा मौका अभी आप सीख सकते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम मंडे मार्केट के लिए देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अगला हफ्ता थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर आप सबको पता है गांधी जयंती की छुट्टी है ट्यूसडे को। तो डायरेक्टली मंडे मार्केट का जो मोमेंटम होगा उसका इंपैक्ट फिर नेक्स्ट डे हम कब खुलेंगे, हम खुलेंगे वेडनेसडे को, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन। तो इसीलिए क्योंकि अगला हफ्ता थोड़ा सा छोटा है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओपनिंग रेंज क्या बन रही है। तो देखिए भले ही यूएस मार्केट आपके पॉजिटिव क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि यूएस मार्केट भी इंडियन मार्केट को देख के रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल अपोजिट रिएक्शन आ रहा है, मे बी उनके मार्केट में कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आया होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है मुझे जैसा लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा सा डिप दिखाएगा और उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम आपको अगेन नया लाइफ टाइम हाई बनाते हुए दिखेगा। तो 150-200 इसी रेंज में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि निफ्टी खुलेगा। मेक और ब्रेक का लेवल आप लोगों के लिए सेम रहेगा 26,200 का, ठीक है। निफ्टी खुलने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 200 के लेवल के ऊपर क्लोज करता है, बिलो क्लोज नहीं करता, देखिए लो बनाएगा चलेगा, लेकिन तीनों कैंडल की क्लोजिंग मार्केट खुलने के बाद अगर 200 के अबव आ रही है, बिलो नहीं आ रही है, तो हम यहाँ से बाई का ही ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 26,280 और 26,350, क्योंकि हमने देखा कि 280 का आज का भी हमारा टारगेट था और 277 से मार्केट घूमा, क्योंकि डेली चार्ट का रेजिस्टेंस खड़ा है 280 के लेवल पे। 280 पार होगा तो डिफरेंट से बात है कि आपको 350 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ये आपके रहेंगे दो टारगेट्स। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 26,150 का, ठीक है। बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं हमेशा देखिए आप लोगों को हर एक वीडियो में समझाता हूं हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद एक पोजीशन बनाना, ठीक है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करना कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने आपको एक लेवल दिया है 200 का लेवल, अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो हम बाई करेंगे, क्या हमारे टारगेट स्टॉप लॉस हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन अगर 200 का लेवल मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, सपोज निफ्टी खुलने के बाद 26,200 के लेवल के आसपास आता है, लेकिन तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 200 के नीचे क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 26,120 और दूसरा टारगेट होगा 26,040 के आसपास। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 26,250 के लेवल पे। लेकिन ध्यान रखिए, देखिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो प्रॉब्लम था बस आज की मार्केट में, और थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस की प्रॉब्लम थी, वो काफी हद तक आज सॉल्व हो गई है,
ठीक है, इंडिया विक्स आपका 14 के नीचे क्या 12 के नीचे चल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर सोल्ड जोन में, बैंक निफ्टी का पीसीआर तो ओवर सोल्ड जोन में चल रहा है। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव चल रहे हैं, एफआईज कैश मार्केट को छोड़ दे तो इंडेक्स ऑप्शन से लेके फ्यूचर से लेके स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन सब में पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कुछ भी नहीं है मार्केट में। तो इसीलिए खुलने के बाद अगर कोई डिप मिलता है तो उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ही लेके जाइए मंडे के मार्केट के लिए। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूं, आ जाते हैं हम, पहले मैं मार्क कर देता हूं आपको निफ्टी के लेवल्स। देखिए ऑलरेडी लेवल्स तो मार्क दिए, सेम ही लेवल है हमारे, कुछ चेंज मैंने किया नहीं है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए कल मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि 400 से 500 का रेंज है हमारा, 400 का लेवल मेक और ब्रेक का है, 400 को पार करेगा, बाई करेंगे 600 से 800 के टारगेट के लिए, नहीं कर पाएगा सेल करेंगे 200 से 54,000 के टारगेट्स के लिए। क्लियर है? तो एग्जैक्टली खुला ही कहां पे, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए 338 के लेवल पे, और वही हाई है, मतलब 400 के लेवल पे तो गया ही नहीं। तो 300 से भी जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई उनको मिनिमम साइड पे ये 300 पॉइंट का टारगेट तो मिला ही होगा, 200 से लेके 54,000 का। अब देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया 5 मिनट्स के चार्ट में उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका देखिए 54,172 का लो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए 54,184, एग्जैक्टली 12 पॉइंट की रेंज में, 12-13 पॉइंट की रेंज में हमें डबल बॉटम मिल गया। ठीक है, तो अब डबल बॉटम मिला था तो बैंक निफ्टी में बाई का ट्रेड लेना बनता था, तो मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पे, हालांकि हमने बुक इस पॉइंट पे किया, लेकिन इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको डबल टॉप का पैटर्न दिखेगा, जहां हमने बाई की पोजीशन को किया एग्जिट और वहां से लिया एक सेल का ट्रेड, और आफ्टर दैट अगेन देख लीजिए एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी ने मुझे डबल बॉटम दिया था, तो मैंने यहाँ सिंपल सी पोजीशन एग्जिट की, क्योंकि हमारा सेम इंट्राडे का ही ट्रेड होता है। चलिए कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ बता देता हूं। 180 के आसपास से बाई किया था हमने, यहाँ पे देख लीजिए 326 327, 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं हम, 1 पॉइंट की रेंज में मिल रहा है आपको डबल टॉप। अब इससे एक्यूरेट कोई पैटर्न आपको क्या बताएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे दूसरा हर्डल क्या था कि हमने प्रीवियस भी अटेम्प्ट किया था, देखिए यही इसी लेवल का, लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बुक करना बनता था। तो 180 से 320 यानी कि आपका 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। ठीक है, अब जब 320 के आसपास हमने यहां से शॉर्ट किया तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूं। नीचे की तरफ यहाँ पे चेक कीजिए 787 789 790 भी अगर हम मानते हैं तो 210 और 320 यानी कि 530 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया इस लेवल पे। टोटल बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आज के सेशन में हमने जो जनरेट किया वो हमने किया 670 पॉइंट्स का प्रॉफिट, और जिन लोगों ने वीडियो कल का ध्यान से फॉलो किया होगा उन लोगों को 300 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। तो यही चीज मैं समझाता हूँ, देखिए कि ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करेंगे ध्यान से तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अपने कैपिटल को सेव रखते हुए एक अच्छा डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मोमेंटम आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे जब तक आप सीखेंगे नहीं। ऑलमोस्ट पैटर्न यूज करके हमने वीडियो के आप खुद कंपेयर करके देख लीजिए, डबल से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया। वीडियो देख के जहां हमने 300 पॉइंट जनरेट किए, वही इस पैटर्न के यूज करके हमने 670 पॉइंट जनरेट किए। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम मंडे मार्केट के लिए। तो देखिए सेम 53,834 के लेवल पे हम क्लोज हुए हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी मेरा ओपनिंग रेंज बिल्कुल फ्लैट सही है, कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ओपनिंग रेंज की बात करें तो असल में क्या है, देखिए मार्केट लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट ने दिखाया, जो कि बिल्कुल सही है। प्रॉफिट बुकिंग भी इसको नहीं बोल सकते, एक हल्का सा साइडवेज मूव दिया है अभी, क्योंकि यहां से देखिए इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं, इतनी बड़ी रैली देने के बाद अगर इतना सा मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग किया है या फिर थोड़ा सा साइडवेज गया है, तो इसको आप साइडवेज नहीं बोल सकते। और इवन मैं आपको एक लेवल बताता हूं, देखिए यहाँ पे पहले मैं इसको हटा देता हूं। देखिए यहाँ पे इस कैंडल का लो देखिए क्या है 792, इस कैंडल का लो देखिए 763, क्लोजिंग इस कैंडल की देखिए, ये तो पॉजिटिव कैंडल थी, अच्छा खासा ऊपर ही क्लोज हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ 794 वही 800 के रेंज के आसपास से मार्केट घूमा था। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो वही हुआ 763 का लो बना के मार्केट घूमा। तो अभी तक वैसे ही मार्केट में बैंक निफ्टी में कुछ बिगड़ा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा।
सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। थोड़ा सा वही डिप मिल जाए तो बेस्ट है, 700 से 800 यही ओपनिंग रेंज रखेंगे। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल 700 का रखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट खुलने के बाद एक डिप देता है। तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 53,700 के लेवल के एवब 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 700 के एवब क्लोज कर रहा है, लो बनाएगा चलेगा, लेकिन क्लोजिंग अगर एवब कर रहा है तो हम यहां से बाई का ट्रेड ही इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 53,950 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, 54,200 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप जो मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 53,540 के लेवल पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, कि अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 700 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया तो क्या। अगर बैंक निफ्टी 700 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हम एक सेल का ट्रेड लेंगे जिसका फर्स्ट टारगेट 53,500 और सेकंड टारगेट 53,350 का रहेगा। अभी 350 का लेवल आप सबको ध्यान होगा हमारा प्रीवियस लाइफ टाइम हाई यही था। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के बाद अब ये लेवल कर रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम, इसीलिए मैंने आपको ये दो टारगेट दिए हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 53,860 के लेवल पे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए कि जो इंडिकेटर्स हैं, पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, इंडिया विक्स अगेन 12 के नीचे चल रहा है, एफआई पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी है, तो बिगड़ा कुछ भी नहीं है। बस खुलने के बाद अगर एक डिप मिल जाता है 700 से 800 के लेवल के आसपास, देखिए मैं आपको इसका भी आपको मैं यूज समझा देता हूँ। ये जो मैं आपको रेंज देता हूँ ना, दो रेंज के दोनों हिस्सों पे ध्यान दीजिए। 700 का लेवल के आसपास आके अगर तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है तो आप बाई कर रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट खुलने के बाद सीधा 800 को ही पार करके निकल गया, 700 आया ही नहीं, तो क्या आप बाई नहीं करेंगे? 700 के वेट करते रहेंगे, पता चला पूरी रैली छूट गई। तो दो पार्ट में पोजीशन लिया कीजिए। अगर मार्केट खुलने के बाद 800 का लेवल पहले ब्रेक कर रहा है तो वहां पे कुछ पोजीशन ले लीजिए। सपोज आपको 200 क्वांटिटी लेनी है तो 800 पे 100 क्वांटिटी ले लीजिए। अगर 700 आता है तो अनदर 100 क्वांटिटीज ले लीजिए। नहीं आता है तो मिनिमम साइड पे 800 से जो आपने 100 क्वांटिटी ली है, आपकी रैली तो मिस नहीं होगी, उतना प्रॉफिट तो आप ले पाएंगे। तो यही छोटी छोटी स्ट्रैटेजी है देखिए इस मार्केट में, जो कि हम आपको सिखाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और जो कि अगर आप सीखेंगे तो अपने लिए आप डेफिनेटली डेली वाइज एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको सॉरी ये बात हो गई आपकी मंडे की। मैं आपको लेवल्स यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। सेल साइड में जैसे कि मैंने आपको बताया 500 और उसके बाद 350। ठीक है, ये नीचे के आपके दो लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको समझ लीजिए। बाई साइड में जैसा कि मैंने आपको बताया 53,950, ठीक है, और 54,200। ठीक है, ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्लेमर के नीचे देखिए ये मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जिसको भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो मुझे इस नंबर पे अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं वहां पे आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। वीडियो पसंद है, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।